अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब होने के साथ साथ इस्लाम दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग अपने मज़हब के तौर पर इस्लाम को ही पसंद कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने न सिर्फ पैसा बल्कि सस्ती शोहरत के लिए अपना ईमान बेच दिया, बल्कि मुसलमान से काफिर बन गए। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे बदकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर काफिर बनना पसंद किया। बदकिस्मत इसलिए कहा क्योंकि इस्लाम में आने के बाद हर इंसान खुशकिस्मत हो जाता है, तो इसलिए इस्लाम को छोड़ने वाला बदकिस्मत हो गया। तो नंबर 1 पर आता है तस्लीमा नसरीन का नाम। तस्लीमा नसरीन 1962 के दौरान मशरिकी पाकिस्तान में पैदा हुई, जो कि इस वक्त बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश की एक मशहूर राइटर भी रही हैं। इनका ताल्लुक भी एक मुसलमान घराने से ही था, लेकिन फिर अचानक ये इस्लाम को छोड़कर लादीन हो गई, यानी एथरिस्ट हो गई। इसके बाद उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ किताबें लिखना शुरू कर दी। ताहम दुनिया के कई मुल्कों में आज इनकी किताबें बैन हैं और बांग्लादेश हुकूमत ने अपनी रियासत से जिला वतन कर रखा है और आज ये हिंदुस्तान में क़याम पजीर है, यानी हिंदुस्तान में इसने पनाह ली है और यहीं पर इस्लाम के खिलाफ जहर उगलती हैं। इन लोगों के अलावा कुछ मशहूर लोग ऐसे भी हैं, या तो दीन इस्लाम को छोड़ चुके हैं या तो इनके दीन का अभी तक किसी को कोई अता पता नहीं है। नंबर 2 पर नरगिस दत्ता। बॉलीवुड अदाकारा संजय दत्त की वालिदा नरगिस दत्ता का शुमार अपने दौर की सबसे खूबसूरत, सबसे मशहूर अदाकारा में किया जाता है। वो एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जिनको अपने साथ काम करने वाले एक हिंदू अदाकारा यानी एक हिंदू एक्ट्रेस सुपर स्टार सुनील दत्ता से एक दिन प्यार हो गया। कहा जाता है कि एक बार फिल्म के सेट पर आग लग गई और सुनील दत्ता ने अपनी जान पर खेल करके नरगिस दत्ता को आग से बचाया और यही वाकया इन दोनों की शादी की वजह बना। शादी के बाद नरगिस दत्ता ने न सिर्फ अपने मजहबे इस्लाम को छोड़ दिया, बल्कि अपना नाम तब्दील करके निर्मला दत्ता रख लिया। नंबर 3 परवीन बॉबी। 1970 से 1980 के दौरान बॉलीवुड में न सिर्फ एक ही अदाकारा का डंका बजता था जिनका नाम परवीन बॉबी था। वो फिल्मों में करवाए अपने बोल्ड सीन की वजह से दुनिया भर में जानी जाती थी। परवीन बॉबी का ताल्लुक एक इंतहाई शरीफ पश्तून कबीले से था। उनके वालिद का नाम वालिद मोहम्मद खान था, मगर परवीन बॉबी ने दौलत और शोहरत के लालच में दीन और इज्जत किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं की। पहले तो ये एक हिंदू बन गई, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदू मजहब को भी छोड़कर ईसाईयत को अपना लिया। जनवरी 2005 के दौरान परवीन बॉबी ने अपने ही फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई। नंबर 4 फातिमा सना शेख। भारतीय फिल्म दंगल में शोहरत पाने वाली अदाकारा फातिमा सना शेख, इनकी वालदा एक काश्मीरी मुसलमान है, जबकि इनके वालिद एक काश्मीरी हिंदू हैं। न सिर्फ फातिमा का नाम मुसलमानों जैसा रखा गया, बल्कि ये बचपन से ही दीने इस्लाम से काफ़ी करीब थी। लेकिन कुछ अरसा पहले फातिमा ने ये ऐलान कर दिया कि इन्हें ना मुसलमान कहा जाए और ना ही हिंदू, क्योंकि इनका दोनों मजहब में से किसी भी मजहब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नंबर 5 जैन मलिक। दौर हाजिर के मशहूर तरीन सिंगर जैन मलिक, जिनका ताल्लुक बरतानिया से है, वो पाकिस्तानी मुसलमान यासिर मलिक के बेटे हैं। यासिर मलिक ने एक बरतानिया खातून से शादी की, जिसके नतीजे में जैन मलिक के साथ उनकी 2 बहनें भी पैदा हुईं। जैन मलिक की परवरिश एक आम मुसलमान की तरह हुई। उन्होंने न सिर्फ कुरान मजीद की तालीम हासिल की, बल्कि ये नमाज पढ़ने मस्जिद में भी जाया करते थे और कुछ
कुछ अरसा पहले बरतानिया मैगजीन द वैक को इंटरव्यू देते हुए जैन मलिक ने ये भी बताया कि अब वो मुसलमान नहीं हैं और इसके अलावा जैन मलिक ने एक अमेरिकी मॉडल गिगी हदीद के साथ 6 साल तक बगैर शादी के भी रह चुके हैं और इससे उनके यहाँ एक बेटी भी पैदा हो चुकी है। और जैन मलिक खुद को एक एट्रिस्ट करार देते हैं क्योंकि खुदा की वजूद पर ये यकीन नहीं रखते। नंबर 6, बराक हुसैन ओबामा। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका की 20% आवाम में ये मानती है कि उपराष्ट्रपति बराक ओबामा क्रिश्चियन नहीं बल्कि मुसलमान हैं और इस बात में कोई शक नहीं। बराक ओबामा के आबाओ अजदाद मुसलमान थे। ओबामा के वालिद बराक ओबामा सीनियर का ताल्लुक कीनिया के एक मुस्लिम फैमिली से था। ताहम बराक ओबामा ने इस्लाम को छोड़कर क्रिश्चियन बनने को पसंद किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के पिता बराक हुसैन ओबामा सीनियर कीनियाई मुसलमान थे, जबकि उनकी मां एन डनहम अमेरिकी थी। हालांकि ओबामा कई मौके पर खुद को ईसाई होने का दावा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी अमेरिकियों के बीच उनके धर्म को लेकर संदेह बरकरार है। नंबर 7, जावेद अख्तर। मशहूर अदाकारा फरहान अख्तर और जोया अख्तर के वालिद जावेद अख्तर एक मशहूर शायर कर और स्क्रीन राइटर हैं। 78 साला जावेद का ताल्लुक इंडिया से है। इनके वालिद जानिसार अख्तर भी एक शायर थे, जबकि उनके दादा का शुमार बर्रे सागीर के मशहूर उलमाए दीन से होता है। अलबत्ता जावेद अख्तर शोहरत के मामले में अपने आबाओ अजदाद को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं और उनकी शायरी पूरी दुनिया में अपना नुनुमा कायम रखती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जावेद अख्तर का नाम भले ही मुसलमानों जैसा हो, लेकिन अब वो दीने इस्लाम पर कायम नहीं है। अब उनके मुताबिक इस कायनात में कोई खुदा मौजूद नहीं है। नंबर 8, तिलक रत्ने दिलशान। श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान तिलक रत्ने दिलशान से कौन वाकिफ नहीं है। क्रिकेट के दुनिया का जाना पहचाना नाम है। 1976 में पैदा होने वाले दिलशान के वालिद तो एक मुसलमान थे, जबकि इनकी वालदा बौद्ध धर्म की पैरोकार थी। दिलशान की परवरिश एक मुसलमान के तौर पर की गई। उन्होंने न सिर्फ कुरान पाक की तालीम हासिल की, बल्कि वो अपने करीबी मस्जिद में इबादत करने के लिए भी जाया करते थे। इनका हकीकी नाम पहले ताइवान मोहम्मद दिलशान था और इनको शुरू से ही क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी थी। 16 साल की उम्र में एक प्रैक्टिस मैच के दौरान उन्होंने अपने कोच की बात मान करके दीने इस्लाम को छोड़ करके बौद्ध धर्म को इख्तियार कर लिया, जो कि श्रीलंका का सरकारी मजहब है। नंबर 9, शम्स पहलवी। ईरान के आखिरी बादशाह मोहम्मद रजा की बड़ी बहन थी, जिन्होंने अपनी वालदा और अपनी बहन के साथ मिलकर के ईरान में ही हिजाब और नकाब के खिलाफ तहरीर चलाई। वो मगरिबी सोसाइटी से काफ़ी इम्प्रेस थी और ईरान में ही वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी। शम्स पहलवी ने साल 1940 में अपने हस्बैंड और बच्चे समेत इस्लाम को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया। नंबर 10, अनवर शेख। पाकिस्तान के हाजी अनवर शेख का शुमार भी बदनसीबों में होता है, जो कि इस्लाम को छोड़ करके काफिर बन गए। अनवर शेख 1928 को पाकिस्तान के शहर गुजरात में एक काश्मीरी मुसलमान के घर में पैदा हुए। यही वजह है कि इनके वालिदैन ने इनका नाम हाजी अनवर रखा था। लेकिन अनवर शेख ने न तो सिर्फ पैसों की लालच में बरतानिया जाना पसंद किया, वहाँ पर एक गोरी से शादी की और इस्लाम को छोड़ दिया। बाद में उन्होंने अपना नाम अनवर शेख में तब्दील करके अनिरुद्ध ज्ञान सिखा रख दिया और इस्लाम के खिलाफ बातें लिखना शुरू कर दी। प्यारे दोस्तों, इन लोगों के अलावा कुछ ऐसे मशहूर लोग भी हैं जो या तो दीन इस्लाम को छोड़ चुके हैं या उनके दीन का अभी तक किसी को कोई अता पता नहीं है। खैर दोस्तों, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, इस्लाम जैसी नियामत से नवाजा और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये 10 लोग जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा, उनके साथ क्या हुआ, कैसे वो इबरत का निशान बन गए। तो प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।